जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम जो हाल ही में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आज तो एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आज हम जो है 10 अक्टूबर से लेके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, जीएस और कंप्यूटर के, उनको सभी क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। यानी 10 से 15 अक्टूबर तक के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए जिनका भी एग्ज़ाम है उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों रहा? ये क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से। तो भारतीय इतिहास का 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है ना, वो जो बताता है सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में बताता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना था। तो आपके पास एक कथन है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास होता है, एक ये कथन है। तो सीधी सी बात है कि वैदिक युग में संस्कारों का ह्रास नहीं होता है, ये गलत बात है। इसमें बहुत सारे संस्कार मिले हैं, गायत्री मंत्र वगैरह, तो इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, यही कथन गलत है। बाकी वसुधैव कुटुंबकम सही है, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, ये सब सही है। ठीक है, बुजुर्गों का मुखिया माना जाता था परिवार को, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो शहरों का जो प्रमुख कारण नहीं है वो क्या नहीं है इसमें से? तो बढ़ती महंगाई जो है ना, शहरों का प्रमुख कारण नहीं है। ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, कुटीर उद्योगों का ह्रास है और आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में था? तो याद रखना, जो चीनी यात्री अपना आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? ये आया था फाहयान। कौन आया था? फाहयान। तो फाहयान ने क्या बोला था कि किसान राजा की भूमि जोतते हैं जबकि क्या करता है, कर्मचारी वेतन भोगी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का अगला क्वेश्चन जो ये 11 अक्टूबर को आया था, क्या था? सतत पोषी विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सतत पोषी विकास की अवधारणा का जो संबंध है, ये है आपका संसाधनों के संरक्षण से। किससे है? संसाधनों के संरक्षण से। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वन्य जीवों के कम होने का एक मुख्य कारण है, तो वन्य जीवों के कम होने का एक जो मुख्य कारण है ना, वो कौन कौन से? ये दोनों है, यानी कि प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं हम लोग और नगरीकरण भी कर रहे हैं पेड़ काट के। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि जो है ना, ये प्रचलित है मानसूनी प्रदेश में। कहाँ है? जहाँ मानसून होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर का पठार क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व की छत। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवा चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में काल वैसाखी हवाएं असम और पश्चिम बंगाल दोनों में चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 2016 में मलेशिया मास्टर ग्रैंड पिक्स का बैडमिंटन खिताब जीता? तो मलेशिया मास्टर ग्रैंड पिक्स बैडमिंटनशिप का खिताब पीवी सिंधु ने 2016 में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम था एप्पल। क्या था? एप्पल। और इसको किसने किया था? इसरो ने 1981 में प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन की इकाई है? तो एंटीबायोटिक दवाएं कहाँ बनती हैं? ऋषिकेश में बनती। कहाँ बनती हैं? ऋषिकेश, उत्तराखंड में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1986 में और 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल। भारत में किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट, याक पशु बचपन में पहाड़ी किताब में पढ़े होंगे, ये आपका लद्दाख के क्षेत्र में मिलता है, यानी कि बर्फीले क्षेत्रों का एक जानवर है। ठीक है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार किया था? तो कांची पर अधिकार करने वाला जो चोल शासक था उसका नाम था आदित्य, पल्लवों को हरा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया है? तो राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित करने वाला दक्षिण भारत का एक पल्लव वंश है। कौन सा वंश है? पल्लव वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया
का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में मिलता है? तो पंथ निरपेक्षता की बात मिलती है प्रस्तावना में। कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। और बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 3 शब्द। अगला याद रखिएगा, बालकों के अधिकार का बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो मुझे अधिकारों का जानने का अधिकार है, अनुच्छेद 42 बोलता है, जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है। किसमें? नीति विभाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 6 मौलिक अधिकार है, अब इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपको बताना है। तो मतदान का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, मूल कर्तव्य के संविधान भाग 4 का कि किस अनुच्छेद में है? तो 55 ए में है। किसमें? 55 का में, भाग 4 के 55 का में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा यानी विधायक मिलकर चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटी का ही क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का कौन सा क्वेश्चन था कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक बन जाता है जैसे शपथ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन, कुछ साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके बारे में देख लें। 10 से 15 अक्टूबर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन हमारे आहार का है गैर पचनीय भाग है, जो पाचन तंत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है? जो पचन विभाग नहीं है लेकिन पाचन के लिए आवश्यक होता है, खाद्य रेशे यानी फाइबर जो है गैर पचनीय भाग है लेकिन पाचन तंत्र के लिए आवश्यक होता है, याद रखना। पाटकर चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है, तो पाटकर कहाँ की है? तो पाटकर जो है आपकी झारखंड की। कहाँ की चित्रकारी है? झारखंड की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद जो स्वर्ण पदक जीता था वो लंदन ओलंपिक में जीता था। कब जीता था? लंदन ओलंपिक में। ठीक है, लंदन के एम्स्टर्डम में शायद जीता था, नीदरलैंड में, लंदन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में? तो इनमें से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में? तवा बांध है, तवा नदी पर मध्य प्रदेश में ये बांध है। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के। बेसिन का लगभग 50% भाग मध्य महाराष्ट्र में है स्थित है, तो कौन सा बेसिन है जिसका 50% भाग महाराष्ट्र में है? तो गोदावरी बेसिन का है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बूढ़ी गंगा, सब गोदावरी को ही बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्न में से शामिल कौन करता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना, गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड कहलाता है। कौन सा? ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय को नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, तो मदन मोहन मालवीय कौन से नारा दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब कभी भी पेपर में सत्य में जयते नारा किसने दिया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, महामना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो पश्च मस्तिष्क यानी पीछे अपने दिमाग की तरफ का हाइपोथैलेमस हिस्सा नहीं है। कौन? हाइपोथैलेमस। बाकी सेरिबेलम, मज्जा और पोन्स पश्च मस्तिष्क के हैं। ठीक है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों में मृत्यु किसकी हो गई? तो मृत्यु कब हो गई थी? साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आया था ना, और उस समय लाला लाजपत राय की जो है पंजाब केसरी है, इनकी मृत्यु हो गई थी चोटों के कारण। ठीक है, याद रखना। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था भारत में। निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपका है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आया हुआ 14 अक्टूबर का है शायद ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का कार्यपालक अध्यक्ष होगा? तो भारत का जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति कार्यपालिका की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सदस्य करते हैं, दोनों निर्वाचित सदस्य जो हैं वो करते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं संसद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा ली जाती है? महाभियोग अगर चलाना है ना तो किसकी अनुशंसा लेंगे? तो महाभियोग के लिए संसद के दोनों सदनों में कहीं पारित होना चाहिए पहले, और बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है, जितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया था क्या था कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है ना, इनमें से किसकी एक वनस्पति है? ज्वारी वन जो होते हैं ना, उनकी एक वनस्पति है सुंदरी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में है। कहाँ है? असम में। नामेरी, ओरंग, काजीरंगा ये सब असम में है। ठीक है, डुबरी खेई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडित आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो पहली परियोजना स्कीम जो थी नीलगिरी को सबसे पहले जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जैव मंडल आरक्षित, याद रखिएगा। नीलगिरी कहाँ है? तमिल में है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख है? डुगोंग जो है एक प्राणी है, ये आपका मन्नार का खाड़ी का क्या है? एक जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र है, क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए, यानी एक सींग वाले गेंडे। कौन से गेंडे? एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। कहाँ? असम में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे प्राकृतिक आवास मिलेंगे? तो असम में ही एक सींग वाले गेंडे मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कौन सा आया था? ये क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई? ये तेंदुआ और चीतल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तेंदुआ और चीतल, ठीक है। नेक्स्ट है पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ का स्थित है? तो पचमढ़ी जो है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी रीजन से ही पूछ रहा है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो एमपी रीजन के। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बास्मिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? तो बास्मिक मुद्रा प्रणाली जो भारत ने शुरू की थी, तो ये कब शुरू की थी आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। इसका अपने पास जवाब नहीं है, शायद आपको कमेंट करके बताना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका आंसर होगा 1958, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लेना गूगल करके, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर अपने पास है नहीं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्या आया था कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है? तो ब्याज दर हमेशा केंद्र सरकार निर्धारित करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं आपको ये बताना था। तो अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति। अगला क्वेश्चन था कि बैंक दर किसके ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर जो मानी जाती है ना, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेंगे। आरबीआई से अगर बैंक उधार लेते हैं तो उसको बैंक दर बोलते हैं। दो बैंक दर होती हैं, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक उधार लेते हैं किससे? आरबीआई से, तो जो इंटरेस्ट लगता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और जब आरबीआई लेता है बैंकों से उधार, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में क्या था कि CIRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो CRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा? ये आपका होगा नगद आरक्षित अनुपात। क्या होगा? नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता है? तो जापान ओपन टेनिस पुरुष एकलशिप खिताब जो जीत लिया है वो उसका नाम है टेलर फिट्ज। क्या नाम है? टेलर फिट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने भारत में फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का टोयोटा की अपनी पहली तरह की पायलट शुरू की है? टोयोटा की पहली तरह की जो पायलट शुरू की है, पायलट प्रोजेक्ट, वो नितिन गडकरी ने शुरू किया। किसने? तो अपने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो इजराइल ने भूमध्य सागरीय जल पर लंबे समय से चल रहे समुद्री विवाद को हल करने के लिए ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। तो इजराइल ने जो घोषणा की है ना, ये लेबनान के साथ इसका क्या चल रहा था? विवाद जल संबंधी, ठीक है। तो उसने समझौता कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 13 अक्टूबर को आया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी हाल ही में नियुक्त किया है? करंट का क्वेश्चन था। तो पंकज मिथाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किस शहर में राष्ट्रीय स्वशासन केंद्र स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वशासन केंद्र मसूरी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया। यहीं अपना लवासना है जहाँ पे क्या करते हैं? IAS IPS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे टॉम क्रूज। कौन बनेंगे? टॉम क्रूज। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है और किस खेल से? तो देखो, मीराबाई चानू जो है मणिपुर की इम्फाल से है, मणिपुर की राजधानी से। बात करूँ तो ये टोक्यो ओलंपिक में इन्हें सिल्वर मेडल पाया है भारोत्तोलन में। किसमें? वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल की गहराई अथवा जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो समुद्र तल की गहराई को पता लगाने के लिए सोनार तकनीक होती है। साउंड नेविगेशन अरेंज एंड रेंजिंग करके एक तकनीक होती है जो राडार पद्धति पर आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में 14 अक्टूबर को
कि किस माध्यम में समान तापमान पर ध्वनि अधिकतम गति होती है। तो समान तापमान पर ध्वनि की अधिकतम गति होती है भैया स्टील में। किसमें? स्टील में। ठीक। कौन सा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है? तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड आज तक अपन विस्टा को मानते हैं। किसको? विस्टा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त चलता है। किसने कहा था? तो ये बोला था, किसने बोला था? ये केपलर का नियम ने बोला था। और इन्हीं ने उसका सौरमंडल सौर परिवार का नियम दिया, ग्रहों की गति संबंधी नियम। और क्या बोला? कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार चलते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, क्यों? तो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक तब होता है जब वो ऊपर की ओर त्वरण जा रहा हो। क्या? ऊपर की ओर त्वरण, तो भार अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हाइड्रोजन गुब्बारा ऊपर उठाना सबसे आसान है? 1 केजी जल कापर, या इसमें से किसमें हाइड्रोजन जल जो सबसे ज़्यादा ऊपर देगा? सभी समान होंगे। अगर हाइड्रोजन गुब्बारा है तो सभी को उठाना ये समान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से तक, फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरती है, शायद साइंस का है। फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरती है तो उछलती है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण बताना है। तो इसका कारण क्या है? प्रत्यास्थ गुण के कारण। प्रत्यास्थ गुण के कारण क्या होती है? फुटबॉल जब ज़मीन पर गिरती है उछलती है। बॉल, फुटबॉल, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड? अभी बता दिया, विस्टा। आनुवांशिकता के जीनों के कार्य और विनिमय के लिए अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकता के जीनों के कार्य और विनिमय के लिए उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, जीनों का अध्ययन। किसी औषधि का जनक कहा जाता है? तो याद रखना, औषधि का जनक लैंड स्टीनर कहा जाता है। जबकि अरस्तु तो किसके हैं? जंतु विज्ञान के, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक है। ठीक है, याद रखना। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती थैला कहलाता है? तो आत्मघाती थैला कहते हैं अपन लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल थैला, है ना। अगला क्वेश्चन बात करो तो एंजाइम किससे बने होते हैं? तो याद रखना, एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम हमेशा प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से। मानव शरीर का कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपने को मिलेगी वसा से मिलेगी। किससे मिलेगी? वसा से। ठीक है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ताकत ऊर्जा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हाइड्रोजन गुब्बारा ऊपर उठाना सबसे आसान है? ये क्वेश्चन हो चुका सभी समान। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं? तो ये ओवरऑल पूछ रहा है कि वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखना, वीर सावरकर हवाई अड्डा। ठीक। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। स्टार्टिंग में कितनी थी आपको बताना है कमेंट करके। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, आर्टिकल 123। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। किस फसल को खेती करने के लिए जल भराव के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा जल जो लेता है वो चावल लेता है। चावल को सबसे ज़्यादा जल चाहिए। ठीक है। सिंचाई नहीं, जल चाहिए। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति। ठीक। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेर बहादुर देउआ किस देश से हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउआ। याद रखना। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया नीलमणि फूकन को दिया गया। किसे? नीलमणि फूकन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पूछा गया था, क्या था? भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण है? तो भारत में सबसे ऊंचा जो चिनाव नदी है ना, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आर्क ब्रिज का निर्माण है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर बजाते हैं। क्या करते हैं? संतूर वादन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आज, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखो, 48वें मुख्य न्यायाधीश जो थे NV रमन्ना थे। 49वें कौन बन गए थे? UU ललित। कौन? UU ललित। लेकिन अब 50वें बनने वाले हैं कौन? 50वें बनने वाले हैं आपके DY चंद्रचूड़। जबकि 48वें तो ये हैं, लेकिन 47वें कौन थे? सरन बोबड़े। और 46वें कौन थे? ये थे रंजन गोगोई। और 45वें कौन थे? दीपक मिश्रा। तो ये सब क्रम आप लोग याद रखना। ठीक है। चलो, अगले बनने वाले जो हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो आया था दिल्ली पुलिस में कि गुर्जर प्रतिहार शासकों की किसकी उपाधि आदि बराह थी। तो आदि बराह जो उपाधि थी ना, मिहिर भोज को आदि बराह बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किए गए। तो ओलंपिक को 1908 में फुटबॉल में को शामिल किया गया। ठीक, ओलंपिक में। ठीक, तो ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन से आज के कितने टॉप 100 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, जो 10 से लेके कितने 14 अक्टूबर तक, सॉरी 15 अक्टूबर तक पूछे गए हैं, जीके जीएस और कंप्यूटर की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अपन मैथ्स और रीजनिंग की जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्या बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।